इनपुट डालते हैं, चुप 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 चुप, और इस इनपुट से जो हमारा आउटपुट निकलता है प्रोसेस होने के बाद, वो मोर देन वन प्रोडक्ट निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट डाला, इसमें कुछ प्रोसेसिंग करते हैं तो उससे आगे कुछ सॉल्ट, एक कॉस्टिक सोडा आपने शायद सुना होगा, मे भी सुना हो, ये तो पक्का सुना होगा, क्लोरीन। जो आपके हमारे घरों में पानी आता है, जो स्विमिंग करते हैं उन्हें स्विमिंग पूल में भी पानी अगर सुना हो तो उसकी पानी की क्लींजिंग, जो क्लेंजिंग ऑफ वाटर है, जो हमें पानी मिलता है पीने के लिए, वो क्लोरीन से प्रोसेस होकर निकलता है। इसी तरीके से जो स्विमिंग पूल होते हैं उनमें भी क्लोरीन से प्रोसेस होकर निकलता है। तो क्लोरीन इज अनदर टाइप ऑफ सॉल्ट, कॉस्टिक सोडा इज अनदर टाइप ऑफ सॉल्ट। बट ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये दोनों अपने आप में सब्सटैंशियल वैल्यू होल्ड करते हैं, इनके अपने आप में रिस्पेक्टेबल वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि एक 100 रुपए का, दूसरा 5 रुपए का या 10 रुपए का है, नहीं, एक 100 रुपए का तो दूसरा 70-75 रुपए का है। तो इनको हम लोग कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स। हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट्स उन्हें कहते हैं व्हेन टू और मोर प्रोडक्ट्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेम प्रोसेस आर टर्म्ड एज जॉइंट प्रोडक्ट्स व्हेन दे हैव सब्सटैंशियल इकोनॉमिक वैल्यू। अपने आप में कंपैरेटिवली में एक 100 रुपए का बिक रहा है, एक 80 रुपए का बिक रहा है, एक 100 रुपए का बिक रहा है, 120 रुपए का बिक रहा है, 125 रुपए का बिक रहा है, तो इनको हम लोग कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स। बट वन और मोर प्रोडक्ट प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम प्रोसेस, टू और मोर प्रोडक्ट्स, जैसे उनमें से टेक एन एग्जांपल, मैं वन सेकेंड बोलता हूं। हमने प्रोसेस में ये इनपुट डाला, प्रोसेस ये है, प्रोसेस ये है, हमने इनपुट डाला और इनपुट डाल के हमारा बटर एंड बटर मिल्क निकल रहा है। नाउ बटर इज 250-300 रुपीज पर केजी एंड बटर मिल्क, अगर मैं केजी के रिगार्ड में बोलूं तो इज 10 रुपीज, 8 रुपीज, 12 रुपीज। तो द डिफरेंस इज सब्सटैंशियल। तो दिस इज टर्म्ड एज देन मेन प्रोडक्ट, दिस इज टर्म्ड एज byproduct. So byproduct is an ancillary product produced along with the main product from the same process, but this byproduct has substantially lower economic value in comparison to the main product. Main product के मुकाबले काफी कम वैल्यू है। Take another example. हम लोग इनपुट डाल रहे हैं प्रोसेस में, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, इसको लोग ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। There is a good value and it is thick black in color. तो काला सोना कहा जाता है ऐसे, as the case may be. तो इनपुट क्रूड ऑयल डाला, उससे पेट्रोल, डीजल, गैस, केरोसिन एंड टार, जो आप लोग रोड पे देखते हो, टारकोल या टार, जो हैवी, जो ब्लैक कलर का होता है। देर आर मेनी मोर थिंग्स, बट मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं, ये इन चारों को कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स। और इसको हम लोग जनरली कहते हैं बाय प्रोडक्ट, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम होती है इन बाकी सबके मुकाबले। भाई पेट्रोल अगर 100 रुपए का है तो डीजल भी यार 90 रुपीज, 88 रुपीज, 90 रुपीज के आसपास का है, जो सेल प्राइस है, इंक्लूडिंग टैक्सेस की बात कर रहा हूं। डीजल के बाद फिर गैस भी जो है वो सब्सटैंशियल हाई वैल्यू की है, वो भी जो है इट इज समवेयर अराउंड 80-90 रुपीज। केरोसिन भी जो है 60-70 रुपए का है, लेकिन टारकोल या टार जो है 20 रुपए का। इट हैज अ सब्सटैंशियली लोअर वैल्यू। तो जब प्रोडक्ट्स की आपस में काफी वैल्यू, सब्सटैंशियल वैल्यू होती है, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट्स। और अगर कोई प्रोडक्ट पैदा होता है सेम प्रोसेस से, मेन प्रोडक्ट, ये सारे फिर मेन प्रोडक्ट हो गए जॉइंट प्रोडक्ट्स, इनके साथ में कोई प्रोडक्ट पैदा होता है जिसकी वैल्यू काफी लोअर है, उसे हम लोग कह देते हैं
बाय प्रोडक्ट। तो बाय प्रोडक्ट्स आर एंसिलरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड या रिकवर्ड फ्रॉम प्रोडक्शन अलोंग विद द मेन प्रोडक्ट। पहली चीज तो ये नॉर्मल कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर में निकलता है। तो जैसे आप नॉर्मली इनपुट डालते हैं ना, जैसे आप नॉर्मली इनपुट डालते हैं और एंटिसिपेट करते हैं कि यार मैं इस प्रोसेस में इनपुट डाल रहा हूं 1000 किलो और मेरा मेन प्रोडक्ट निकलेगा 900 किलो, ये नॉर्मल है, नॉर्मल आउटपुट। और मेरा बाय प्रोडक्ट निकलेगा 10% ऑफ द इनपुट 100 किलो। तो इट इज लाइक दैट। क्या पहले से ही एंटिसिपेशन करते हो? जस्ट लाइक दिस। हेलो, याद करो, कोई लॉस होता है ना, नॉर्मल लॉस जिसकी स्क्रैप वैल्यू होती है, इट इज जस्ट लाइक दैट। जस्ट ये है कि एक डिफरेंट इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, डिफरेंट प्रोडक्ट सा बन गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूं, कोकोनट ऑयल बनाते हैं। तो कोकोनट ऑयल बनाने के लिए कोकोनट, पहले प्रोसेस में कोकोनट को छीला जाता है, क्रश किया जाता है। तो जो कोकोनट का छिलका है, कोई उसको स्क्रैप कहे, वो इंडस्ट्री इसको बाय प्रोडक्ट कहते हैं। दे कॉल इट बाय प्रोडक्ट। व्हाई? बिकॉज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो छिलका है, जो लोग सोफा बनाते हैं कई कंपनीज, तो कवर्ड सोफा होता है ना, वो कवर्ड सोफा में अंदर स्प्रिंग डालते हैं, और उसके साथ में स्पंज डालते हैं, जिसपे आप कभी ना कभी कवर्ड सोफा आपने देखे होंगे, और वो इस नारियल के सूखे छिलके को अंदर भर देते हैं साथ में। बहुत सारी कंपनीज इसी तरीके से मैन्युफैक्चर करते हैं, क्योंकि नहीं तो आप सोचिए, वो स्प्रिंग के ऊपर अगर आपको तो फील कुशन होता है, यू फील कुशन, यू फील स्पंज, क्योंकि वो ऊपर स्पंज लगाया होता है। अब वो स्प्रिंग है, वो स्पंज को चीर के आप बैठे और फिर कुछ देर तक उठ भी ना पाए, किसी को बुलाना पड़े उठाने के लिए। सर आपको बड़ा एक्सपीरियंस है। नहीं, मैंने ये सोफा भी बनवाया हुआ है। तो उन्होंने उनसे रिफाइनिंग करते समय नारियल का तेल अलग हो जाता है, और नारियल का, आप उसे कह सकते हैं तेल चुसा हुआ नारियल, वो अलग हो जाता है। आपको पता है आलमंड ऑयल, आप जो आज की डेट में मैक्सिमम लोग आलमंड्स खाते हैं, और सस्ता आलमंड, उसमें से तेल निकाल लिया होता है, पता है आपको? आप जो कुकीज खाते हो, कोकोनट कुकीज या कोकोनट की टॉफी खाते हो, तेल चूसी हुई है वो, उसमें तेल निकाल दिया जा चुका है मोस्टली। बिकॉज फॉर द कोकोनट ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ये जो कोकोनट रेसिड्यू है, फॉर देम इट इज अ बाय प्रोडक्ट विच इज परचेज बाय टॉफी मेकिंग, कुकी मेकिंग एक्सेट्रा कंपनीज। वो लोग खरीद लेते हैं, भैया हमने तो कोकोनट ऑयल बनाना है, तो हमारे पास तो ये कोकोनट का रेसिड्यू बच रहा है, उस कोकोनट के सॉलिड्स मेरे ऑयल में आएंगे नहीं। बट उसकी अपने आप में एक मार्केट है, इसके अपने आप में एक मार्केट है, सेपरेट मार्केट है। इट इज परचेज बाय अदर पीपल। फॉर अस इट इज another product, but it has substantially lower value than the coconut oil. Anyhow, let's not go into that. वापस आ रहे थे, तो इट इज, पहली चीज तो आपका जो ये है, जस्ट लाइक नॉर्मल लॉस, आप इसे एंटिसिपेट करके चलते हो कि इट इज प्रोड्यूस इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर, इट इज एंसिलरी प्रोड्यूस, एंसिलरली रिकवर्ड। आप पहले से ही एंटिसिपेट करके चलते हो, ऑलरेडी पता होता है कि यार ये होता ही है, इतना होता ही है। तो बाय प्रोडक्ट्स हैव सब्सटेंशियली लेस वैल्यू एंड हेंस लोअर इंपॉर्टेंस देन द मेन प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट्स आर सेकेंडरी, सब्सिडरी, इंसिडेंटल प्रोडक्शन। होती है, होनी है, इंसिडेंटल है, होनी है। इट इज नॉट दैट अचानक, ओह अच्छा मुझे तो पता ही नहीं, बटर के साथ बटर भी निकल जाए। पांडु हर बार निकलेगा, जिंदगी में पहली बार बना रहा हूं, तो देख रहा हूं, ये तो निकलता ही है। इट इज एंसिलरी, इट इज इंसिडेंटल, इट विल अकर, ये होना ही है। तो विच आर प्रोड्यूस इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर, नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रोडक्शन, नॉर्मल कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर में निकलना ही है, अलॉन्ग विद द मेन प्रोडक्ट या जॉइंट प्रोडक्ट्स के साथ में निकलना ही है। मैं टेक अनदर एग्जांपल देता हूं। आप में से कई लोग चिकन खाते हो, कितने लोग चिकन खाते हैं? गुड, काफी लोग हैं। तो पहला प्रोसेस क्या होता है? चिकन की मुंडी काटी जाती है, गर्दन काटते हैं। और जैसे आपने कभी प्याज छीला हो, तो
तो इसी तरीके से उसकी जो बाहर की स्किन होती है फेदर वाली, उसको यूं पुल करके निकाल देते हैं। अब जो लोग खाते हैं वो कहते हैं वाह वाह मजा आ रहा है, आगे कंटिन्यू करो। जो लोग नहीं खाते वो कहते हैं बस करो। आपको पता है ये जो चिकन के ऊपर जो फेदर्स हैं, these feathers have a separate market. उनको भी बेचा जा सकता है। जो चिकन को प्रोसेस करते हैं वो इन फेदर्स को बेचते हैं। They sell these feathers, number one, but it has substantially lower value. It's a byproduct. Next, फिर उसको छीलने के बाद उसके कट पीस किए जाते हैं। सबसे ज्यादा महंगा क्या होता है पता है? अभी देखना आपके दोस्त जो लोग चिकन खाते हैं, प्रॉब्ली वो लोग मुझे सही जवाब दे पाते हैं या नहीं पता चलेगा। हाँ भाई, चिकन ब्रेस्ट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव। सेकंड नंबर थाइस, लेग्स नहीं कहते हम लोग, थाइस। थर्ड नंबर विंग्स। नंबर वन द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट, उस चिकन को डिसअसेंबल करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन रखा है आपके टेस्ट पे, ज्वाइंट प्रोडक्ट भी बताया, बाय प्रोडक्ट भी बताया। चिकन को 5 पार्ट्स में बांटते हैं, फेदर अलग, स्किन फेंक देते हैं, फेदर्स नंबर 1, नंबर 2 ब्रेस्ट मेन प्रोडक्ट, दूसरा उसका जॉइंट प्रोडक्ट थाइज जो आप लेग पीस जिसे कहते हो, तीसरा चिकन विंग्स, इनकी सब्सटेंशियल वैल्यू होती है। फिर चिकन की होती है बोन्स, उसका जैसे ढांचा, ये वाला ढांचा होता है, वो बोन्स बाय प्रोडक्ट की तरह बिकता है। फिर से आप लोगों के पास कुत्ते होंगे, कुत्ते हड्डी चबाते हैं। आप में से जो लोग चिकन खाते हैं हड्डी उसको खिलाते हैं। सर जी आज मैं नॉनवेज बहुत हो गया, मजा आ रहा है ये देखो। अच्छा चलो मजाक छोड़ते हैं, इट्स नॉट अ मजाक, इट्स अ फैक्ट। फॉर देम इट इज जस्ट लाइक अ प्रोडक्ट। अरे इसमें दिल पे लेने वाली बात नहीं है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं मैं भी नहीं खाता, इट इज योर चॉइस, इट इज माई चॉइस। हम नहीं खाते तो नहीं खाते, इट इज ओके। बट कोई खाता है मुझे उससे कोई वो थोड़ा है, मुझे तो उनके साथ रहना है। आते हैं तो हम क्या कह रहे हैं, बाय प्रोडक्ट्स आर सच प्रोडक्ट्स व्हिच हैव सब्सटेंशियली लोअर इकोनॉमिक वैल्यू देन द मेन प्रोडक्ट्स। अब सवाल ये होता है, बाय प्रोडक्ट्स के कुछ एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी आपको दे दिए।